अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मैंने सुबह का काम कर लिया था और पूरा फिनिश करने के बाद जो था ना वो संडे का दिन था और सुबह ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी नहीं होती है संडे को, तो लगता है कि थोड़ा सा आराम से काम करें। तो मैं पूरा काम करने के बाद यूनिफॉर्म वगैरह भी धोनी होती है, तो मैंने सब फिनिश कर लिया था और मैं चली गई थी बाज़ार। वहाँ से मैंने कुछ सब्जियाँ लाई और थोड़ा सा किराना भी मैंने लेकर आए। वैसे बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था कि करूँ करके। और ये मंडे का ब्लॉग था सुबह का, और इतनी बारिश हो रही थी। मैंने सुबह उठाना तो इतना अंधेरा हो रखा था बाहर, फिर मैंने चारों तरफ लाइट ऑन की और बारिश अभी भी हो ही रही थी। कैमरे में कैप्चर ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन बारिश हो रही थी और बहुत ही प्यारा, बहुत सुहावना मौसम था। तो मैंने बच्चों को उठा दिया था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, टेस्ट वगैरह। तो दोनों बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं टर्म फर्स्ट के। तो मैं बच्चों को उठा करके आई थी और रात में ही मैंने पूरा क्लीनिंग कर ली थी किचन की, सारे बर्तन वगैरह, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा सुबह प्रॉब्लम नहीं होती है। बस उठो और आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो रात में ही मैं करके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्या बनाना है करके। इसीलिए मैं सुबह का ज़्यादा वेट नहीं करती, क्योंकि जल्दी जल्दी करने से बेहतर है कि हम चीज़ों को मैनेज करके चलें। हमें जब पता है कि हमें कल ये करना है, हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, लंच में ये लेकर जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए पहले ही। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सुबह से उठ जाएंगी तो कहीं आलू बॉयल हो रहा, तो कहीं आटा गूंद रहा। मतलब इतना जल्दी करने से क्या ही मतलब। कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन रात में ही अगर कर ली जाए तो क्या ही बिगड़ जाएगा। वैसे मेरी तो आदत है कि मैं सोच लेती हूँ कि अपने बच्चों को लंच में मुझे क्या देना है, तो बस वैसे ही मैं अपना जो भी है वो सब कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी और बच्चों को आवाज़ लगा कर मैं आ गई थी। थोड़ा देर में हस्बैंड को भी उठा देती हूँ मैं, क्योंकि हुज़ैफ को वो तैयार करते हैं। अब की बार मैं मायके गई थी तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। मतलब पूरी 6 जून को मैं गई थी और मुहर्रम मैंने वहीं का किया था। और जाने के बाद भी जो है वो मैं सोची कि ब्लॉग आप लोगों के साथ मायके का भी शूट शेयर करूँगी, लेकिन मतलब कुछ ऐसी कंडीशन ही हो गई कि मैं शूट ही नहीं कर पाई। मेरी तबीयत जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिले हो चुका है। फ़िलहाल अब जो है वो डेली वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने भले लॉन्ग वीडियो डाली ना हो अपने चैनल पर, लेकिन मैंने शॉर्ट बनाकर बहुत सारी वीडियो रोज़ ही अपलोड करती हूँ। 1-2 दिन का गैप होता होगा तो होता होगा। और क्या हुआ कि आज जो दिन था वो बड़ा ख़ास था। आज हुज़ैफ का बर्थडे था। ये 15 जुलाई की वीडियो है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जो कि 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी इसलिए हम लोगों ने कभी मतलब पार्टी वगैरह घर पे नहीं रखी। क्योंकि मतलब फिर बारिश होती है और मेहमान फिर जब आते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत टाइप की होती है। पता चला बहुत सारा प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद फिर कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, तो इस टाइप का फिर हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था उसे। हमने कहा कि चलो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। मैंने रात में ही आलू बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मुझे बनाना था बच्चों के लिए सैंडविच। और मैंने इंडक्शन पर रख दिया था चाय, और हस्बैंड को एक बार आवाज़ लगाकर मैं और आ गई थी। जितना मायके में एंजॉय करने के बाद फिर मतलब जब घर रिटर्न आओ, फिर वो रूटीन में आते आते थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन मेरी आदत है, क्योंकि जो 2 महीने की छुट्टी हुई थी वेकेशन की, समर वेकेशन की, तो मैंने अपने बच्चों की रूटीन माशाल्लाह इतनी अच्छी रखी थी कि सुबह 6 बजे जैसे मेरे बच्चे उठते ही थे स्कूल के लिए वैसे ही मैं बच्चों को उठाने लगी थी, क्योंकि हाफिज़ जी लगवा दी थी मैं बच्चों को अरबी पढ़ाने के लिए।
तो मेरे बच्चों का ना एकदम मतलब वही रूटीन उन लोगों के साथ अभी भी है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई अब की बार कि मैं मतलब मुझे थोड़ा सा भी खले कि चलो यार बच्चे सुबह से उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे 2 महीने तक डेली 6 बजे उठे हैं, तो उनकी रूटीन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि कुछ कहने को नहीं। और वैसे भी बच्चों को कहीं ना कहीं लेज़ी करने में हम लोगों का ही हाथ होता है, क्योंकि अगर मैंने ये आदत नहीं डाली होती सुबह उठने की ना, तो अभी मुझे दिक्कत होती। बस 1 से 2 आवाज़ ही मैं लगाती हूँ ना, और मेरे दोनों बच्चे उठकर माशाल्लाह बैठ जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं चिल्लाऊँ या फिर उन्हें ज़बरदस्ती उठाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब की बार ना मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो मतलब अपने बच्चों की रूटीन में ही रखा था, और उन लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं लगता है कि चलो हमें अखर रहा है सुबह उठने में, या तो फिर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं और सो ले, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे और अभी हाफिज़ जी भी ना थोड़ा सा नहीं आ रहे हैं, छुट्टी पर वो गए हैं, नहीं तो अभी जो तनिष का था ना वो पारा जो है वो शुरू हो जाता। तो बस हो गया। यहाँ पर बात करते करते ही ना मैंने बच्चों के लिए पूरा सेक दिया था, मैंने हल्का हल्का सैलो फ्राई किया था, और बहुत ही मज़े से मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं और झटपट भी बन जाता है। और तनिष बोल रहा था कि मम्मा आज मैं सब्जी पराठा नहीं खाऊंगा करके, तो मैंने ना उसे चाय और एक पराठा बना कर दिया और एक सैंडविच दिया, तो हुज़ैब भी खा लिया और उसने भी खा लिया। वैसे हुज़ैब ज़्यादा सुबह नाश्ता वगैरह नहीं करता है, क्योंकि ना मतलब थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम टाइप की हो जाती है, खाता है ना तो फिर उल्टियाँ करने लगता है। तो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का खिला देती हूँ, जैसे फल वगैरह रहता है ना, तो या एक आध सेब पकड़ा देती हूँ या फिर केला वगैरह दे देती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं था, तो मैंने ना उसको खिला पिला कर जो है वो थोड़ा बहुत ऐसे फ्री कर दिया था। और फिर मैं ना एक रोटी ली और आधा कप चाय, उसको मैं जाकर खाऊंगी। अभी बच्चे नहीं गए हैं, हस्बैंड दोनों बच्चों को, तनिष तो अपने से रेडी हो जाता है, लेकिन हुज़ैफ को जो है वो शूज़ पहना रहे थे, क्योंकि 7:40 में इनकी गाड़ी आ जाती है। कभी अभी 7:30 बजे आती थी, अभी 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया है। और बच्चे लोग जैसे ही स्कूल गए ना, तो मैंने अपने काम में लग गई थी। काम वगैरह जैसे ही थोड़ा सा मैंने झाड़ू वगैरह मतलब लगाया, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, थोड़ा सा मतलब हल्की फुल्की रुकी थी। तो फिर उसके बाद स्कूल से फ़ोन आया कि मतलब तनिष की ना तबीयत ख़राब है। अब इतना मतलब होने के बाद भी ना थोड़ा थोड़ा धूप आ गई थी। समथिंग 9 साढ़े 9 10 बजे करीब टाइम था, तो धूप निकल आई थी। फिर हम लोग गए दोनों, तो बच्चे को ले करके आए तनिष को। और हुज़ैफ का बर्थडे था ना, तो हम लोग फिर नाइट में क्या हुआ कि हम लोग गए केक वगैरह लिए, और केक लेने के बाद ना फिर वो जो बेकरी है ना वहाँ पर उन लोग थोड़ा सा पूरा मतलब पूरी सजावट रखते हैं ना, तो बोले कि यहीं पे कट कर लेते हैं, क्योंकि तनिष को जो था ना वो बुखार बहुत तेज़ थी, और हम लोगों का ना मन भी नहीं लग रहा था बिल्कुल कि मतलब एक बच्चा हमारा मतलब बीमार है और दूसरे को बर्थडे सेलिब्रेट करे, तो मतलब सारी जो खुशी थी ना वो थोड़ा किरकिरी टाइप की मुझे लगी, मतलब मज़ा नहीं आया। जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं मना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट में मैं ज़रूर बहुत अच्छे से हम लोग मनाएंगे हुज़ैफ और तनिष का बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं चाहिए मेरे बच्चे को। जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे हुज़ैफ को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा उसकी लंबी उम्र के लिए। तो अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो आए, और आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और केक कट चुका था, हम लोग एंजॉय बहुत किए। फिर वहीं से खाना खाने हम लोग चले गए थे, और खाना खा कर आए तो फिर हो गया। फिर बस ये छोटा सा मतलब क्लिप मैंने शूट किया था वहाँ पर। मुझे बिल्कुल अच्छे, बार बार मैं तनिष को छू कर के देख रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।